ठीक है, लास्ट टॉपिक हमारा था कंपोनेंट और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। आज हम पढ़ेंगे उसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या है देखना, हमारे पास एक वेक्टर है जो कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, और एक वेक्टर और लेते हैं बच्चों जिसका एंगल क्या लगता है तुम्हें, कुछ किसी भी एंगल पे जा सकता है ये, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना मान लेता हूं बच्चों में, थीटा। इस वेक्टर को नाम क्या दे देता हूं बच्चों में, इसको क्या नाम दे देता हूं। क्या इनका रिजल्टेंट वेक्टर अपने पहले निकाल चुके हैं बच्चों, वो r बराबर a प्लस बी पैरेललोग्राम। तो उसमें और इसमें अंतर ये है कि हम यहां पर पढ़ रहे हैं बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। क्या लिखा है बच्चों मैंने, हम पढ़ेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वो देखेंगे कि क्या कहना चाह रहा है कि हमें यहां से यहां तक, अब ये रिजल्टेंट कहां तक जाएगा वो मुझे पता नहीं है, बट क्या इसको आगे ले जाया जा सकता है क्या, ऐसा मानते कि नहीं मानते हो, और इसको भी ऐसे ऊपर ले जाया जा सकता है। तो बताओ ये पॉइंट जो है यहां पर लाई करेगा अगर, तो रिजल्टेंट को ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर दूं क्या, और इसी आर की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, क्योंकि ये जो पैरेललोग्राम बनाया इनके कलर चेंज कर दो। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा। ये कौन सा वेक्टर हो गया, बी वेक्टर, और ये कौन सा हो गया, हजम होगी इतनी सी बात। इस एंगल को क्या नाम दे दूं, अल्फा, थीटा बाय 2 नहीं। हम कैसे कह सकते हैं कि आधा आधा टूटा है, बाइसेक्टर तो हो ही नहीं सकता ये। तो मैंने एक एंगल मान लिया मेरी इच्छा से अल्फा। तो यहां पर ये जो अल्फा है, चर्चा का विषय क्या देखना, अल्फा को बोला जाएगा बच्चों क्या, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोला जाएगा इसे, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। मुझे निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मुझे एक्चुअली में आर का मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या तुम ऐसे बोल सकते हो कि मुझे एक्चुअली में वैल्यू निकालनी किसकी है, लेंथ ऑफ आर चाहिए, मुझे इस आर की लेंथ चाहिए टोटल, तो मैं नहीं निकाल सकता। बट कैसे निकाल सकता हूं ये मैं तुम्हें समझाना चाहूंगा। मैंने क्या करा, यहां से एक लाइन बढ़ा दी, ऐसे कर सकता हूं, और मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। देखना जरा, मैंने इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर दिख रहा है क्या, 90 डिग्री पे चाहिए ना, कहां गया आ गया 90 डिग्री पे। क्या ये एंगल 90 डिग्री लग रहा है, ये वेक्टर कौन सा है बच्चों, अरे यार कैसा वेक्टर है ये, बी वेक्टर। इस एंगल की वैल्यू बताओ कितनी है देख के, थीटा। मैं जो लिखने वाला हूं वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, बोलो आया या नहीं। जहां एंगल बनेगा वहां, जहां नहीं बनेगा वहां, तो बी कोस थीटा बी साइन थीटा। क्या तुम्हें एक ट्राइंगल दिख रहा है क्या यहां पे बढ़िया सा, कौन सा वाला, राइट एंगल ट्राइंगल। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में नीचे वाली की तो वैल्यू क्या है, और इधर वाली की वैल्यू क्या है, जिसमें से इस एंगल की वैल्यू क्या है, ढंग से देखो। और ये कौन है, मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, इस आर की लेंथ चाहिए, तो कैसे कौन सी थ्योरम लगा दूंगा, पाइथागोरस। देखना जरा, क्या आर स्क्वायर बराबर जो होगा वो ए स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा या नहीं, पक्का श्योर हो क्या। तो मैं इन सबको थोड़ा छोटा साइज कर देता हूं ताकि हजम भी हो जाए, पर इतना चल जाएगा ना बच्चों, दिख भी जाएगा, हेडिंग भी इधर है। खोलो बच्चों, आर स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस क्या चल रहा है, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। डन। आगे देखो, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ गया इसमें से और इसमें से, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, मैंने साइन आगे लिख लिया ताकि तुम्हें कुछ याद आ जाए। बताओ क्या याद आ रहा है, तो क्या बच रहा है बताओ, आर की वैल्यू, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
cos थीटा, दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। लेकिन इसको पता है ऐसे भी लिखा जाता है, मैग्नीट्यूड चाहिए था ना मुझे, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस, क्योंकि वेक्टर है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2a वेक्टर b वेक्टर का मैग्नीट्यूड और क्या आ रहा साथ में। तो इसका मतलब ये जो b cos थीटा हुआ है, वेक्टर एकदम से ऐसे किस में बदल गया, तो याद रखना b के मैग्नीट्यूड को ही मैं क्या लिख रहा हूं, और a के मैग्नीट्यूड को ही क्या लिख रहा हूं, और r के ही मैग्नीट्यूड को क्या लिख रहा हूं। बोलो अब समझ में आया क्या, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बताओ मैंने कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रखी, हाँ कहां पर, आर के ऊपर। हजम हो गई इतनी सी बात, फॉर्मूला याद रहेगा। लेकिन इसी के साथ एक चीज और निकालनी पड़ेगी अपन को, क्या निकालनी है बच्चों, डायरेक्शन ऑफ किसकी, डायरेक्शन निकालने का मतलब भी मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है। फिजिक्स में जब भी मैं तुम्हें बोलूं क्या डायरेक्शन निकालो या फिर क्या निकालो एंगल, तो तुम हमेशा क्या निकालना बच्चों, tan थीटा। हमेशा फिजिक्स में जब भी मैं तुम्हें बोलूं डायरेक्शन फाइंड करो या फिर क्या निकालो एंगल, तो तुम कुछ भी मत निकालना, सिर्फ क्या निकालना, tan थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बताओ अल्फा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कितनी आ रही है, b sin थीटा, और नीचे कितना आ रहा है, a प्लस b cos थीटा। दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ व्हाट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। हमें मैग्नीट्यूड भी मिल गया, साथ साथ क्या मिल गई बच्चों, कुछ केस लगाऊं इन पे, केस ऐसे हैं जो भी मैं चीज तुम्हें पढ़ा रहा हूं पूरे 11th 12th की फिजिक्स में काम आएगा, हमेशा ग्रेविटेशन में काम आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक में काम आएगा, मैग्नेटिज्म में काम आएगा, एनएलएम में काम आएगा, वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट एक्स वाई जेड एवरीथिंग, वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जरा देखते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट है, कैसे लग रहा है ऑब्जेक्ट, ये सही लग रहा है क्या, वाइट रहने देते हैं। कितने ऑब्जेक्ट बना लेता हूं मैं, 3 ऑब्जेक्ट। मान लेते हैं कि यहां से किसी ने इसको खींचा, कलर चेंज करते हैं, कितने से, 4 न्यूटन से, और किसी ने खींचा इधर से भी कितने न्यूटन से, 3 न्यूटन से। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते ऐसा, बिल्कुल हो सकता है। एक बार किसी ने यहां पर खींचा 4 न्यूटन से, लेकिन ऊपर खींचा कितने से, 3 न्यूटन। इधर से किसी ने खींचा 4 न्यूटन से, किसी ने पीछे खींच दिया कितने से। तो तुम देख पा रहे हो ये दोनों वेक्टर जो है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना दिख रहा है, 0। इन दोनों के बीच में एंगल कितना लग रहा है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, बहुत बढ़िया। फिर क्या तुम्हें पता है कि रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला होता क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मुझे cos थीटा चाहिए, तो चलो सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालते हैं, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। फिर मैं वैल्यू निकालता हूँ cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। फिर मैं निकालता हूँ cos 180 की वैल्यू आती है क्या, -1। कुछ कुछ को पता नहीं होगा, रमन टोटका वाला मेरा लेक्चर देखना, उसमें दिख जाएगा तुम्हें cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। ठीक है, देखते हैं। फॉर्मूला ऊपर लिख रहा हूं ताकि यूज कर पाऊं। आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, बोलो हजम हो गई बात। तो यहां पर cos 0 1 है, तो बताओ आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसमें बताओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन साथ में आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आगे क्या गया, माइनस। इधर आओ, क्या तुम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हो क्या, तो r की वैल्यू क्या आ रही है, तो ये a प्लस बी आ रहा है, यहां पर बताओ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो r की वैल्यू क्या आ रही है, बोलो हाँ। यहां पर भी देखो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस का क्या हो जाएगा, नहीं cos थीटा क्यों लगा रहा हूं मैं, तो बताओ आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बताओ जरा, अगर होल स्क्वायर हटेगा तो आर की वैल्यू आएगी क्या, यहां पर आर की वैल्यू क्या आ रही है, और यहां पर आर की वैल्यू क्या आ रही है, ए प्लस बी।
हालांकि मैं फॉर्मूला ड्राइव नहीं करता तब भी तुम्हें पता है, दोनों इधर से खींच रहे हैं तो टोटल आंसर कितना आएगा 7 न्यूटन। ये दोनों 3 से खींच रहे हैं, 4 से खींच रहे हैं, तो ये बीच में से जाएगा कैसे, कितने से, पाइथागोरस लगा दो, 9 और 16 25 आ जाएगा, 5 4 इधर से खींच रहा है, 3 इधर से खींच रहा है, तो टोटल कितने से जाएगा इधर, देखो माइनस करा। फिर क्या मैं यहां पर साइन थीटा की वैल्यू भी निकाल सकता हूं, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की वैल्यू 1 और साइन 180 की वैल्यू क्या होती है पता है 0। ढंग से लिखूं, सारी वैल्यू लिख दी मैंने। ऐसा लिखने से हुआ क्या है देखना, ये तो मैंने आर निकाला है, मैं यहां पर निकालना चाहता हूं बच्चों क्या डायरेक्शन, मतलब कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, कहां गया, रुक हो गया, ये आ गया, मिल गया मेरे को वैल्यू कौन सी चाहिए, टेन अल्फा। फॉर्मूला याद है क्या किसी को, बी साइन थीटा ए प्लस बी कोस थीटा। तो यहां पर देखो टेन अल्फा बराबर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। जब साइन ही 0 आ रहा है तो पूरा आंसर ही क्या आएगा, तो कहने का मतलब एक ऑब्जेक्ट है, उसको किसी ने खींचा 3 न्यूटन से वहां, फिर 4 से वहां, तो 3 और 4 दोनों वहां खींच रहे, तो ये जाएगा कहां, वहां, उसी डायरेक्शन में, कोई चेंज नहीं डायरेक्शन में। इसका मतलब एंगल कितना मिलना चाहिए 0। बताओ 10 0 पे क्या होता है 0 ही होता है। समझ में आ गया क्या, प्रूफ हो रहा है। इधर आओ लास्ट वाले पे, इसमें भी साइन 0 क्या आ रहा है, साइन 0 पे अल्फा की वैल्यू निकालूं, तो मैं यहां पर क्यों रॉकेट साइंस लगाऊं, तुम पता यही होगा, अरे सही है कि नहीं, 10 अल्फा बी साइन थीटा, और इसमें बी की वैल्यू वापस क्या आ रही है बच्चों 0, 10 0। एक जना यहां से खींच रहा है, एक जना यहां से खींच रहा है, तो वो एक न्यूटन से उधर जा रहा है, उधर जाने का मतलब कौन सी डायरेक्शन में, 4 की डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन 0 है, वो डायरेक्शन 180 है, तो किधर जा रहा है 0 की तरफ या 180 की तरफ, आंसर भी क्या है 0। सही है। इधर आओ, इसमें थोड़ा सा लफड़ा हो सकता है। इसमें क्या है कि जब मैं 10 अल्फा निकालूंगा ना, तो बी साइन थीटा की वैल्यू तो बना रही है, लेकिन कोस थीटा की वैल्यू क्या आ रही है 0, इसलिए आंसर क्या आएगा, इसमें आंसर निकलेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। फिलहाल तो मैं इन दोनों के बारे में तो समझ में आ गया, तो देखते जरा कहानी क्या है। केस नंबर 4, मैंने कितने केस पढ़ा है, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस। पहले केस में क्या था, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, 90 डिग्री पे जा रहे हैं, 180 पे जा रहे हैं। अब क्या करता हूं, इफ बोथ वेक्टर्स, कौन कौन, ए एंड बी हैज सेम मैग्नीट्यूड। क्या हुआ इसका मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, तो सबको क्या मान लेता हूं ए, तो आर स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2a cos थीटा। क्या कहती पब्लिक, बी की जगह भी ए रख दिया मैंने। इसके बाद जो लिखने वाला हूं स्टेप वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, रेडी हो, मतलब चैलेंज है ये, एक्सेप्ट करके दिखा देना। ये तो आएगा, इसके बाद वाला ये तो बहुत सिंपल है। तुम्हें ये भी आ जाएगा, अभी रुको, ये तो आ ही गया है, अभी रुको तो सही। इसमें तो कुछ नहीं करा, वो रूट ऊपर सेपरेट कर दिया मैंने। अब वाला स्टेप जो है ना, वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। आया मजा, बायो वालों को नहीं आएगा और मैथ वालों को थोड़ा थोड़ा लगाओ भैया, हाथ ही दुखबा लग गया मारा तो।
बोलो ना, बता दूं मैं ही? देखो, जब भी 1 प्लस कॉस थीटा दिख जाए तो उसकी जगह हमेशा पता है क्या लिखना, और जब भी 1 माइनस कॉस दिख जाए, ये खासकर बायो वालों के लिए बच्चों, बायोलॉग्स फॉर यू, ये फॉर्मूला है। और मैथ्स वाला ट्रिग्नोमेट्री में हाफ एंगल फॉर्मूला तुमने पढ़ा क्या? हाफ एंगल फॉर्मूला बिल्कुल, साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, इन सबके फॉर्मूले पड़े होंगे। उसमें भी हाफ एंगल फॉर्मूला होता है एंगल का आधा करने से, और ऐसी आइडेंटिटीज बनती है। तो ये याद रखोगे ना, तो तुम्हें 1 प्लस कॉस थीटा की जगह रूट कर देंगे तो क्या बनेगा? क्या √2 cos थीटा बाई 2 बचेगा, और ये √2 और इस √2 से मिलके क्या हो जाएगा? अब क्वेश्चन कैसा बनता देखना। क्वेश्चन ये है कि एक जने ने मुझे यहां से खींचा F फोर्स से, सही है, कितने फोर्स से? F फोर्स से, और एक जने ने मुझे यहां से खींचा, कितने एंगल पर? वही F फोर्स है। जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो तो इसका नेट फोर्स हमेशा कैसे निकालना? 2F cos थीटा बाई 2, मतलब 2F cos 60 बाई 2, 2F cos 30, cos 30 की वैल्यू √3 बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा? बस ये केस है ना, याद आएंगे जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तुम्हें। फिलहाल ये फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया, ये यूज होगा ना तब और देखेंगे। फिलहाल फॉर्मूला लिखवाया है। और देखो केस नंबर 5, इस केस में क्या कहते हैं देखते हैं। एसी बंद कर दूं क्या, ठंड लग रही तो, है ना? एसी बंद कर देता हूं, हमारे भी बिजली का बिल बढ़िया आता है। ठीक है, केस 5 क्या कहता है? इफ ए बराबर क्या आ जाए बच्चों? बी, और बी बराबर क्या आ जाए? आर। क्वेश्चन है, क्वेश्चन ए बराबर बी बराबर आर, इसका मतलब क्या है? ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड जितना भी है ना, वो किसके बराबर आ रहा है? इसका मतलब आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा के अंदर आर बराबर ए बराबर बी रख दो। क्या रख दो बोलो? ए ही रख दो क्या सब जगह? तो ए का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर, फिर ए का स्क्वायर cos ए स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा। हाँ बोलो, ये तरफ जाके माइनस हो जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस का क्या आएगा? 2a स्क्वायर cos थीटा। ये इससे कट जाएगा तो क्या बचेगा? 2 बचेगा या माइनस का ए स्क्वायर बचेगा? सही है क्या? ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट दूं तो बच रहा माइनस का 1 बराबर 2 cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू आ कितनी रही है? -1/2। कितनी आ रही है? माइनस का 1/2। ठीक है, अब इसकी वैल्यू -1/2 आ रही है, तो मैं तुम्हें कुछ सिखा दूं क्या बच्चों? बढ़िया सी चीजें ऐसी मजाक मजाक में सिखाई देता हूँ, शॉर्ट में ना, याद रख लेना। सबको पता चली होगा क्या करने वाला हूँ मैं। हाँ भाई भव्य बता क्या कर रहा हूँ? हाँ टोटका बना रहा हूँ। देखो टोटका क्या है, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री, ये 45 होगा, ये 60 होगा, और ये कितना होगा पता है तुम्हें? 0, 30, 45, 60, 90। तो अगला वाला देखो, 120, 135, 150, 180, 210, 225, 240, 270, 300, 315, 330, 360। समझ गए क्या? बिल्कुल ऐसे होगा। देखो कैसे, 30, इन दोनों के बीच में गैप कितने का है? इन दोनों के बीच में गैप कितना है? फिर 30, 15, 15, 30, 30, 15, 15, 30, 30, 15, 15, 30, 30, 15, 15, 30, 30, ऐसे चल दिया। कहानी है कि मैं तुम्हें ये बता रहा हूं कि किसकी वैल्यू चाहिए तुम्हें? cos 120। cos 120 पे कौन से कलर पे है? ऑरेंज पे क्या होता है? इसलिए cos 60 की वैल्यू, ये जो 1/2 है ना, ये किसके बराबर देगा तुम्हें? 120 के बराबर देगा। अच्छा, 60 के अलावा इसकी वैल्यू 120 भी हो सकती है, 240 भी हो सकती है, और लेकिन सबसे पहले कौन आ रहा है? इसलिए मैंने 120 ले लिया। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं। यहां पर फिजिक्स वालों को ये नहीं बताऊंगा कि एसी की तेसी कहां पर पॉजिटिव होता है कहां पर नेगेटिव होता है, डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं जहां पर पहले आ रहा है। तो cos 120 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? इसलिए थीटा की वैल्यू क्या हो गई है? तो ये जो भी कहानी मैंने तुम्हें बताई है,
इसके 4 ऑप्शन लिखे हुए थे, ए बी सी डी, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 90 डिग्री और 0 डिग्री। समझ गए क्या? कि जब भी ए बी आर तीनों बराबर आ जाए तो इसका मतलब आंसर कितना आएगा हमारे पास, 120। एक क्वेश्चन और बनाओ, हमें बोल रखा है कि ए बराबर आर है, वो भी कितना दे रखा है, मान लो 20 दे रखा है, 20 है ना, और थीटा बराबर कितना है 120, तो बी की वैल्यू भी फाइंड करो। आंसर दे रखा था 10, 20, 30, 40। समझ में आया क्या क्वेश्चन? अरे नहीं करना, आंसर आ गया 20। बताओ कैसे? जब भी तुम्हें ए बराबर बी बराबर आर दे दे और थीटा बराबर कितना दे दे, तो इसके क्वेश्चन कैसे कैसे बनाए जा सकते हैं। ए और आर दे दिया और थीटा 120 दे दिया, तो बी की वैल्यू भी 20 होगी। क्वेश्चन देखो, और ए बराबर बी दे दिया, थीटा बराबर कितना दे दिया 120, और बोल दिया आर बता दो 10, 20, 30, 40, 20 आ गया आंसर। एक दे दिया तुम्हें ए बी बराबर दे दिया आर और थीटा बराबर दे दिया 120 और बोला ए बता दो, आंसर आ गया 20। 4 क्वेश्चन बन गए बच्चों इससे 120 डिग्री से। हजम हो रही है ये बात? नहीं हो रही है? ये अपन ने वेक्टर का एक पार्ट कंप्लीट किया आज। वेक्टर में पहले टाइप्स पढ़े, टाइप्स के बाद अपन ने एडिशन पढ़ा, एडिशन के बाद रिजल्टेंट वेक्टर की कहानियां। ये पूरा रिजल्टेंट वेक्टर की कहानी थी। फिर ऑपरेशंस पढ़ रहे थे ना अपन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। तीसरा ऑपरेशन क्या रहा बच्चों? मल्टीप्लीकेशन। क्या पढ़ रहे अपन बच्चों? मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। स्पीड में तो नहीं चल रहा ना बच्चों? अच्छा, ये तुम्हें क्लास में उतारने दिया जाए या घर जाके पीडीएफ भेजना सही रहता है? क्या लगता है तुम्हें? क्लास में उतारने का मौका दिया जाए डेली? ऐसा कर लेते हैं अपन की 50 मिनट्स की क्लास होती है ना, तो अपन 35 मिनट या 38 मिनट तक क्लास ले लेंगे, बाकी बंद करके फिर तुम उतारते रहो। या तो ये है, या फिर उतारने तो मतलब तो वही है कि मैं बीच बीच में तो तुम उतारने नहीं दूंगा क्योंकि शूट चल रहा है, तो तुम या तो पीडीएफ से उतारो या फिर क्लास में बैठे बैठे उतारो। बताओ क्या क्या ऑप्शन सही रहेगा? घर पे जाके टाइम नहीं मिलता? स्कूल का भी करना है क्या? ठीक है, तो घर जाके करना बच्चों ना, ठीक है। तो क्या लिखा बच्चों मैंने यहाँ पर? मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर के अंदर एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से अगर मैं क्या करूं, मल्टीप्लाई, तो आंसर 2 आ सकते हैं। कौन कौन से बताओ? या तो आंसर स्केलर देगा ये, हाँ या ना, या फिर आंसर क्या देगा ये, समझ गए क्या? जैसे आई कैप जे कैप के कैप में कोई मल्टीप्लाई हो रहा है और आंसर भी आई कैप जे कैप के कैप में ही आ जाए, इसका मतलब वो क्या दे रहा है मुझे। और अगर आई कैप जे कैप के कैप सब गायब हो जाए तो आंसर क्या आ रहा है? तो दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद अगर स्केलर क्वांटिटी मिलती तो उसे बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। कुछ समझे क्या? क्या बोला मैंने? अगर कोई दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद कौन सी क्वांटिटी मिले, स्केलर क्वांटिटी, तो उसे बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। मल्टीप्लीकेशन को एक वर्ड बोलते हैं, बताओ क्या? प्रोडक्ट। और अगर किसी दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के बाद वेक्टर क्वांटिटी मिलती है तो उसे अपन क्या बोलते हैं? अब दोनों अलग अलग प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करना है। 2 मिनट बच्चों। हेलो कंपनी, तो दोनों को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल अलग अलग लेने थे, तो वो ये है। अगर एक वेक्टर को बी वेक्टर से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, डॉट लगा के करेंगे, और ए वेक्टर को बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे लगा के करेंगे? क्रॉस लगा के। चलेगा क्या? एक को लगा दिया डॉट और एक को क्या लगा दिया? क्रॉस। तो सबसे पहले क्या पढ़ने जा रहे हैं अपन बच्चों? डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। तो मैंने यहां पर हेडिंग लिख दी है बच्चों, क्या? डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। इसको समझाने के लिए एक टॉपिक है बच्चों जो बहुत ही तगड़ा टॉपिक है। क्या लिखा है बच्चों मैंने यहां पर? देखना क्या लिखा है। तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर एक टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ना छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं 4-4 नंबर के। पता तुम्हें नीट हो जेई में क्वेश्चन छोटे होते हैं, नंबर तो उतने ही मिलेंगे ना। कि किसी वेक्टर का किसी वेक्टर पे प्रोजेक्शन बताओ, तो सबसे पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीन बाय प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन को समझने के लिए क्या मैं यहां पर एक वर्ड ले लूं बच्चों? क्या? प्रोजेक्टर। बताओ, प्रोजेक्टर वर्ड सुना है कभी? आयुषी, प्रोजेक्टर वर्ड सुना है? कहां सुना है?
मूवीज में, हाँ बिल्कुल सही है। मूवीज देखते हैं तो प्रोजेक्ट करते हुए देखते हैं स्क्रीन पे। एग्जैक्टली बिल्कुल सही जवाब। तो मैं यहाँ पर तुम्हें प्रोजेक्शन को समझाने के लिए अगर चल रहा है क्या, ये मेरे पास एक वेक्टर है और इस वेक्टर के सामने मुझे शेडो बनाना, तो सामने तो बना नहीं सकता, तो एक काम करते हैं, कृष्ण तू आना बेटा, तेरी कॉपी लेके आना साथ में, कवर दिखाना तेरी कॉपी का, पेन वहीं छोड़ दे। नहीं यार ब्लैंक पेपर, ब्लैंक कवर है क्या किसी के पास कॉपी के ऊपर, देखना थोड़ा सा डार्क होना चाहिए। हाँ ये चल जाएगा, तू आ जा बेटा। मुझे सिर्फ प्रोजेक्शन समझाना है, इधर खड़ा हो जा, कॉपी को इस टाइप से लेके, ठीक है। ये रहा ना, ये वाला पकड़ ले, ये दे, ये सबसे बेस्ट है। तो आप तेरे को सिर्फ इस टाइप से इसको पकड़ के खड़ा हो जा, ठीक है। ये हाथ इधर हो सकता है क्या, हाँ चलेगा। अब देख रहे हो इस पर मैंने टॉर्च कर रखी है, ऑब्जेक्ट इसके सामने लेके आ रहा हूँ तो शेडो बन रही है थोड़ी बहुत, टॉर्च भी बड़ी कम है, लाइट ऑफ करनी पड़ जाएगी ऐसा लग रहा है ना। थोड़ा इधर लिया ना सेंटर में, थोड़ी बहुत तो शेडो आ ही रही है बच्चों। किसी को दिख रही है क्या, लाइट बंद करके देख ले मैं एक बार। तो खुशमेंद्र सिर्फ एक ही बटन बंद करना जहाँ से स्विच है, कृष्णा स्विच वाला बटन ही बंद करना। नहीं स्विच, रुक जा मैं बता रहा हूँ बच्चे ना, सॉरी कैमरे वैमरे सब बंद कर देगा नहीं तो। बेटा जहाँ से पिन लगी हुई ना ब्लैक कलर की, सिर्फ वो बटन बंद करना है। हाँ बस आ रहा है क्या शेडो बच्चों, प्रॉपर दिख रहा है क्या तुम्हें, नहीं दिख रहा क्या अभी भी, वाइट पे नहीं दिखेगा यार, वाइट पे देखे, ठीक है डार्क पे देखते दिखाइए बेटा। इसको खोल दे, इसको खोल दे और खोल दे इसको, हाँ बस बस कर दे रोल। बेस्ट, देखो एक बार ये वेक्टर है मेरे पास और इसकी लेंथ तुम देख पा रहे हो, इसकी लेंथ अगर इसके सामने मैं शेडो रखता हूं तो तुम देख पा रहे हो इसकी शेडो कैसी दिख रही है, क्योंकि मैं थोड़ा टेढ़ा रख रहा हूं ताकि कैमरे में भी दिखे। क्या शेडो जो है वो लेंथ की, जो इस पेन की लेंथ है उसके अकॉर्डिंग है या उससे ज्यादा है उससे कम है, अब बताओ क्या है। अब उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर रखूंगा तो क्या होगा, बिल्कुल कम होगी क्या, सही बात है कि नहीं है। बस बैठ जा बेटा, ये मैंने तुम्हें सिर्फ आइडिया दिया प्रोजेक्शन का। लाइट्स ऑन, मैंने सिर्फ तुम्हें आइडिया दिया प्रोजेक्शन का। पहले चेक करता हूँ रिकॉर्डिंग सही चल रही नहीं चल रही, ब्लर ब्लर तो नहीं है ना कुछ, ठीक है। मैंने तुम्हें आइडिया दिया प्रोजेक्शन का। जब हम एक लैंप है, ये मेरा खंबा है, खंबे पे ऊपर लगी हुई लाइट, लाइट से निकल रही बच्चों रोशनी, रोशनी पे बंदा खड़ा इधर और चल रहा है उधर, सही है क्या, बताओ उसकी शेडो दूर जाते जाते बढ़ेगी या कम होगी, लैंप से दूर, और पास आते आते क्या होगी, छोटे। सूरज जितना हमारे ऊपर होता है ना हमारी शेडो उतनी कम होती है। प्रोजेक्शन ऑफ सन 12 बजे बिल्कुल छोटा होता है, प्रोजेक्शन ऑफ सन शाम को 4-5 बजे बहुत लंबा होता है। जब अपन ग्राउंड में क्रिकेट खेलने जाते हैं ना हमारी शेडो बहुत लंबी दिखती है, देखा होगा बीच पे जब चलते तब शेडो कितनी लंबी दिखती है। तो ये पूरा कहानी किसका है, प्रोजेक्शन का। अब वो प्रोजेक्शन मैं यहाँ पर वेक्टर के अंदर यूज करने वाला हूँ, तैयार हो सब जने। तो देखेंगे हमारे पास एक वेक्टर है यू, कैसा वेक्टर है, ए वेक्टर, एंगल कितना है थीटा, ये वेक्टर कितना है बी। मैं निकालना चाह रहा हूं बच्चों हेडिंग यहां पर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। क्या लिखा है मैंने, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। तो मुझे ए का बी पे प्रोजेक्शन चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, यहां पर ढालूंगा टॉर्च इमेजिनरी, और वो टॉर्च जो है यहां गिरेगी टक 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 टक, जहां एंगल बनता है वहां, समझ गए क्या, ये तो मैंने तुम्हें सिखाई दिया, जहां एंगल बनता है वहां cos थीटा। तो मेरा जो आंसर है ना किसका, इसका, अरे ये क्या हो गया, वेक्टर में VC गायब हो गया। ये देखना बच्चों क्या लिखा है बच्चों मैंने, कलर यहां सही रहेगा, स्पेस बचेगा ना अपने पास। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का आंसर लिख रहा हूं बच्चों में, बोलो समझ में आया कि नहीं आया, ऐसे लिख देता हूं मैं,
ए cos थीटा, क्योंकि ए जब बी पे गिरा तो केवल क्या दे के आया मेरे पास, ए cos थीटा। फिर उसको उल्टा कर दो, बी ऊपर ले जाओ ए नीचे ले जाओ, तो लाइन स्टेटमेंट उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी cos थीटा। इसे कहते हैं प्रोजेक्शन, और यही मेरा फाइनल आंसर हुआ। लेकिन इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये मैं तुम्हें अभी बाद में बताऊंगा। फिलहाल प्रोजेक्शन समझ में आया, फिजिकली भी समझ में आ गया, कंसेप्ट भी समझ में आ गया, और फॉर्मूले से भी समझ में आ गया। टॉपिक क्या पढ़ रहे अपन बच्चों, अब पढ़ते डॉट प्रोडक्ट के बारे में। मान लेते कि हमारे पास ए को डॉट करना है किससे, बी से, तो कुछ नहीं करना है तुम्हें, ए डॉट बी जो होगा ना उसका फॉर्मूला होता है बच्चों ए बी cos थीटा। क्या लिखा बच्चों मैंने, देखो रटने के हिसाब से मैंने एक कंसेप्ट बनाया है, कोई किताबों में नहीं लिखा हुआ, तो कंपेयर बिल्कुल मत करने की क्या पढ़ा रहे हो सर, कंसेप्ट है जिससे अपन को चीजें याद रहती है। वो ये है ए और ये क्या है बी, एंगल कितना है थीटा, ये भी वेक्टर है ये भी वेक्टर है। अगर तुम ए डॉट बी कर रहे हो तो बी का प्रोजेक्शन क्या आएगा बताओ, क्या आएगा, जहां एंगल बनता है cos थीटा और जहां नहीं बनता वो क्या होता है, अरे हाँ है ना। तो मैं इस वाले कंपोनेंट को तो किस में यूज में ले लूंगा, डॉट में, और इस वाले कंपोनेंट को यूज ले लूंगा किस में, क्रॉस में। बी cos थीटा को डॉट में, बी क्रॉस साइन थीटा को किस में, क्रॉस में। तो अब हम फॉर्मूला पढ़ चुके बच्चों किसका, डॉट का। तो देखो जरा ए डॉट बी का, अब ये भी फॉर्मूला आया बच्चों क्या, ए बी cos थीटा। थोड़ा और देखना साथ में क्या यहां से cos थीटा की वैल्यू कुछ हजम हो रही है तुम्हें, ए डॉट बी बटे में क्या लिखा हुआ है, क्या तुम इसके बाद जो लिखने वाला हूं वो तुम समझ पाओगे क्या, पता नहीं समझ पाओगे या नहीं, लेकिन मैंने लिख दिया है? कुछ याद आ रहा है, क्या याद आ रहा है बताओ। सबसे पहले जब मैंने तुम्हें वेक्टर के टाइप्स पढ़ाए थे, याद आ रहा है, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते थे ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। तो मैंने क्या करा, ए अपॉन ए को तो लिख दिया ए कैप, और बी अपॉन बी को क्या लिख दिया बी कैप। और देखो साथ में मैं यहां पर लाइन लिख रहा हूं, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का आंसर आया था ए cos थीटा, हाँ या ना, तो उसमें cos थीटा की वैल्यू रख रहा हूं, ये रहा cos थीटा, यहां रख दो, और ये स्टेटमेंट सेम चल रहा है। तो a इंटू ए डॉट बी अपॉन में क्या चल रहा है, ए से ए कट गया, तो ए डॉट बी वैक्टर अपॉन में क्या चल रहा है बी। तो इसका आंसर ये भी हो गया एक, दो, एक और आंसर लिख रहा हूं, तीन। बोलो समझ में आया, न्यूमेरिकल कैसे बन सकता बता दूं, एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन बता देता हूं। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी में 3 ऑप्शन लिखे हुए थे, एक ऐसा था, कलर चेंज कर देता हूं ना, एक तो था ए डॉट बी, एक था ए कैप डॉट बी, एक था ए वेक्टर डॉट बी कैप, और एक था ए कैप डॉट बी कैप। बताओ कौन सा आंसर सही है, समझ गए क्या, ये मेरा आंसर। सेम टू सेम क्वेश्चन किस में बनाया जा सकता बताओ, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। तो पहला आंसर तो वो बिल्कुल सही है, क्या आएगा, फिर तुम यहां पर किसकी वैल्यू रखोगे बच्चों, ए डॉट बी बटे में ए बी, कौन गायब हो जाएगा, क्या बचेगा, तो इसको ए को लिख सकते हैं ए कैप डॉट बी वेक्टर। समझ में आ गया क्या, तो इसके भी 3 फॉर्मूले, 1 2 और 3, एमसीक्यूज पीवाईक्यूज बनने के लिए तैयार, हजम हो रही है क्या। डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन प्रोजेक्शन के अंदर डाल दिए, प्रोजेक्शन वाला टॉपिक खत्म। तुम क्या करना, सिर्फ और सिर्फ कोई भी एप्लीकेशन मिलते हैं मॉक टेस्ट के लिए, कोई भी बहुत सारे, उसमें सिर्फ ये लिखोगे ना प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, उसमें तुम्हें जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सारे आंसर निकाल सकते हैं, 1 2 3 4, सही है। नेक्स्ट, अभी भी हम कहां पर है बच्चों, मैंने सिर्फ तुम्हें रटवा रहा हूं, दिख रहा है क्या डॉट प्रोडक्ट का, मैंने डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला सिखा दिया बच्चों तुम्हें, ए बी cos थीटा। इसमें एक फॉर्मूला आएगा ए बी साइन थीटा, वो मैं किस में यूज में लूंगा, पता है क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आ जाएगा, ए बी के साथ क्या आ जाएगा साइन थीटा, समझे क्या, और डॉट में क्या आ जाएगा ए बी cos थीटा। तो फिलहाल अपन अभी भी किस पर चर्चा करने वाले हैं, डॉट पे चर्चा करने वाले हैं। टाइम बताओगे कि बच्चों, 6 है, टाइम है बहुत सारा। देखो
स्पीड धीरे रखूँ या समझ में आ रहा है? थोड़ा सा स्पीड धीरे करूँ या बिल्कुल सही चल रही है? बिल्कुल। थोड़ा धीरे करूँ क्या बेटा, या समझ में आ रहा है तेरे को? थोड़ा धीरे है ना, थोड़ा स्पीड धीरे करता हूँ। पता है क्यों बोला मैंने ये? क्योंकि ना ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट कितनी बार लिख दिया मैंने, तुम्हें लग रहा होगा गलती से लिख दिया, गलती से लिखा है मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख रहा था, तो इंपॉर्टेंट दो बार हो गया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए इसको थोड़ा सा धीरे पढ़ेंगे। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या आया मेरे पास? फॉर्मूले को इतनी बार लिख दिया कि अब भूल ही नहीं सकते। ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। इसमें भी केस बनाते हैं। पहला, थीटा बराबर क्या ले लें, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। मैं कितना भी धीरे लिख लूँ तब भी अपने आप स्पीड बढ़ रही, देख लो बच्चों। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। थीटा बराबर कितना होता है? कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो पता चला मुझे कि अगर ए डॉट बी में बीच में एंगल 0 है तो कॉस की वैल्यू 0 रख क्या आएगा, और यहाँ पर 0 रख दूंगा तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या आएगी? 0। और यहाँ पर ए डॉट बी की वैल्यू क्या आएगी? माइनस का ए बी। बोलो समझ में आया कि नहीं? और देखो साथ में, क्या लिखा है बच्चों मैंने? चर्चा का विषय, चर्चा का विषय यह है कि ए डॉट बी की वैल्यू 0 कब हो रही है? थीटा बराबर 90 पर। समझ गए क्या? और क्या बोलूँगा कि एक वेक्टर अगर दूसरे वेक्टर के क्या आ जाए, जैसे आई कैप डॉट क्या है, या फिर जे कैप डॉट क्या है, या फिर के कैप डॉट क्या है, सॉरी मैं सही से लिख देता हूँ, थोड़े हजम हो जाएगी बात। कुछ याद आ रहा है? आई कैप, जे कैप और के कैप। अगर तुम आई को किससे डॉट करो? जे से, तो फॉर्मूला पता क्या बनता है? आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है? आई के मैग्नीट्यूड की वैल्यू बताओ। खुशमेंद्र बताएगा। तो खुशमेंद्र तू तो ये बता कि आई कैप होता क्या है? नहीं, आई कैप क्या होता है कृष्णा? ये आई कैप क्या है? तेरा शॉर्ट नाम बता बेटा, शॉर्ट नेम क्या बोलूँ तुझे मैं? हाँ, बहुत लंबा नाम है, जल्दी बोल, इससे भी बड़ा नाम है तेरा। हाँ, क्या बोलूँ? शेख बोल देता हूँ ना, शेख चलेगा? तो शेख साहब, आई कैप क्या है? आई कैप क्या है? हाँ बेटा बोल भव्या। एक्स डायरेक्शन का क्या? वो है क्या? कुछ तो है। एक्स डायरेक्शन का क्या है? आई कैप। हाँ कुछ तो है, बोल। एक्स आई कैप क्या है? एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। क्या है ये? एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन बताओ। जिसका मैग्नीट्यूड, तो क्या इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? और cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 इंटू 1 इंटू 1, 111। सही है क्या? क्या लिखूं? 1 लिखूं? तो देखो बच्चों, आई कैप को जब जे कैप से डॉट करते हैं तो क्या मिल रहा है? cos 90 0 होगा क्या? तो तुम बता क्यों नहीं रहे हो? तो आंसर कितना आया? अब सही है। 110 होना चाहिए था ना, 111 लिख दिया गलती से अपन ने। ठीक है, अगर मैं जे को आई से डॉट करता हूं तो क्या होगा? जे का मैग्नीट्यूड, आई का मैग्नीट्यूड, और कॉस पता है कितना होगा? -90, क्योंकि ये वाला एंगल पॉजिटिव होता है और ये वाला एंगल,
क्या फर्क पड़ता है, cos 90 तो 90 जीरो ही होगा, चाहे प्लस 90 हो चाहे माइनस 90 हो, तो भी आंसर क्या आया? तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। क्या है ये? चर्चा का विषय। दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? हमेशा जीरो होगा। इससे पता चलता है कि आई को चाहे जे से करो या जे को चाहे आई से करो, आई को चाहे के से करो या के को चाहे आई से करो, के को जे से करो या जे को के से करो, ऑलवेज आंसर शुड बी। याद रहेगा क्या ये? और सुनो, साथ में जगह है मेरे पास अभी भी, इस पर चर्चा कर रहा हूं बच्चों में। When two vectors are, एक तो क्या हो सकता है वो पैरेलल, या वो क्या हो सकता है इक्वल, या वो क्या हो सकता है नहीं कोइंसाइड। ये तीनों में एंगल पता है कितना होता है बच्चों? पैरेलल वेक्टर में भी एंगल जीरो होगा, इक्वल वेक्टर में भी एंगल जीरो होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में। और कोइंसाइड वेक्टर ऐसे एक के ऊपर एक, कोइंसाइड लाइन पड़ी थी ना अपने 10th क्लास में, तब भी उनके बीच का एंगल क्या होगा? जीरो होगा। तीनों केस में जब एंगल जीरो हो तो याद रखना ए एंड बी के बीच में अगर थीटा की वैल्यू क्या आ जाए बच्चों? जीरो, तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या आएगी? ए भी आएगी। क्या आएगी? सही है। कंडीशन अप्लाई, सुनना, यहीं पे लिख देता हूं। अगर आई को आई से डॉट करोगे तो क्या आएगा? आई का मैग्नीट्यूड और कॉस कितना हो जाएगा? आई में और आई में दोनों में सेम डायरेक्शन है तो एंगल कितना हो जाएगा? जीरो। तो cos 0 1, तो आंसर एक एक एक। अब तो आ गया 111। अब कोई बोल के दिखाओ तो आंसर कितना आ गया? तो पता चला आई इंटू आई 1, जे डॉट जे क्या हुआ? 1, और के डॉट के भी क्या हुआ? चर्चा का विषय क्या है कि डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है। किसका? दो 90 डिग्री वाले वेक्टर या फिर परपेंडिकुलर वेक्टर। हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर स्टार्ट किया है। फिलहाल हजम करने वाली बात इतनी सी है कि ये होता क्या है। नेक्स्ट क्लास में अपन चर्चा करेंगे कि इनके एप्लीकेशन क्या है। आज क्लास में क्या क्या चर्चा करा बच्चों अपन ने, बताओ? नहीं, आज अपन ने पढ़ा है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर को यूज करके। उसमें भी मैंने एक चीज नहीं बताई बच्चों तुम्हें, ये देखो, इसके अंदर ही बता देना चाहिए थे। जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो, इसका मतलब दोनों वेक्टर या तो पैरेलल है या इक्वल है या फिर कोइंसाइड है। परपेंडिकुलर, एंटी पैरेलल, ऑपोजिट, ठीक है, दो ही है ना इसमें। तो ये अपन ने चर्चा करी है। इसके साथ अपन ने क्या पढ़ा? फिर केस पढ़े, केस हो गए, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में दो वेक्टर बताया कि एक स्केलर होता है और एक वेक्टर होता है। स्केलर के अंदर मैंने पहले प्रोजेक्शन समझाया, प्रोजेक्शन को मैंने पूरा फील करवाया, फील करवा के मैं डॉट पे आया, डॉट को मैंने और खत्म कराया। बस इतना ही था आज का ना। बाकी बातें ब्रेक के बाद, और क्या बोलते उसके बाद, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है।